Hi everyone, welcome back. Hope you are all doing well. Before moving ahead, I'll ask you a quick question. Are you guys practicing with me? If yes, then well and good. लेकिन अगर आप नहीं प्रैक्टिस करें then what are you waiting for? प्लीज़ प्रैक्टिस करें. आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी हैं अगर और प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत बुरी बात है. आप जाएं दोबारा वीडियो देखें और वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करें. आई हैव मैंशन दिस अर्लियर एंड आई एम मैंशनिंग इट अगेन. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए सीखना मुश्किल होगा. मतलब कुछ आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे और साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकेंगे. अपने पास अपनी डायरी रखें, पेन रखें, जो पॉइंट हो उसे नोट डाउन करें ताकि प्रैक्टिस करते हुए आपको भी आसानी हो. आपके पास डायरी में हो, आप भूल जाएं तो वीडियो दोबारा देखें, स्क्रीनशॉट ले लें. वैसे मैंने लास्ट वीडियो में सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं. लास्ट पे आप देखेंगे वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैंने मेंशन किए हुए हैं. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आया वीडियो दोबारा देख सकते हैं. आप कमेंट कर सकते हैं. I will explain again. लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस. ऑल राइट, लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर. ब्लेंडर हमने ओपन कर लिया. आप देख सकते हैं हमारे पास 3D व्यू पोर्ट में इस टाइम एक क्यूब है, एक कैमरा है और एक लाइट है. अब हमने जब भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है, आपको पता है हम लेफ़्ट की प्रेस करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस से. लेकिन जब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हों या फिर 3D व्यू पोर्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को सिलेक्ट करना हो तो हम अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं. अब आप देख सकते हैं मैंने ए प्रेस किया, वो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है. हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो गए हैं. ये जो ऑरेंज इसका हाईलाइट हो रहा होता है ना, आउटलाइन, ये सिलेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है. मतलब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं. लेकिन अगर हमने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करने हो, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और हम उस ऑब्जेक्ट पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे. तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट क्लिक करने से हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं. मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यू सिंपली हैव टू प्रेस शिफ्ट फ्रॉम कीबोर्ड एंड लेफ़्ट क्लिक. इसके अलावा हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. लेकिन अगर हमारे पास आप देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 3D व्यू पोर्ट में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है. मतलब हम इतना इस सारे प्रोजेक्ट्स को दूर से देख रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस लाइट पे फोकस करूँ, तो मैं इसको स्क्रॉल करके, जूम करके, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से नेविगेट करने की बजाय मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी और अपने जो कीबोर्ड पे नम पैड है वहाँ से मैं ये डॉट प्रेस करूँगी. आप देख सकते हैं मैंने ये नम पैड से डॉट प्रेस किया तो ये इस ऑब्जेक्ट से जूम हो गया. अब आप इसकी देख लें, इसके अराउंड आप रोटेट कर सकते हैं. मैंने जो माउस व्हील है उसको प्रेस किया है तो ये देखें इसके अराउंड हम रोटेट कर सकते हैं. इसकी बजाय हमने क्यूब पे करना हो तो हम दोबारा से डॉट प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं हाँ, इस ऑब्जेक्ट को हमने फोकस में रख कर लिया है. ब्लेंडर में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में आ गया है. अब हम इसके अराउंड भी देख सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं. तो अब ये आपके पास एक और शॉर्टकट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोकस करना हो तो आपने यू जस्ट सिंपली हैव टू सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन प्रेस डॉट फ्रॉम योर नम पैड. हम जब ऑब्जेक्ट्स में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हमारे पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना हमारे यूज़ में नहीं होता या फिर हम उसको कुछ देर के लिए हाइड करना चाह रहे होते हैं. वो रहता व्यू पोर्ट में ही है, हमारे रेंडर में भी शो होता है, लेकिन हम उसे थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो है H. हम अपने कीबोर्ड से H प्रेस करेंगे तो वो अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं था इसलिए कोई कुछ भी नहीं हुआ. अब हम अगर इस क्यूब को हाइड करना चाहें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं कीबोर्ड से H प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं ये हाइड हो गया. इसी तरह अगर हमने इसे अनहाइड करना हो, अनहाइड के लिए हमारे पास ऑप्शन है Alt+H. आप देख सकते हैं Alt+H मैंने किया और ये हमारे पास वापस आ गया ऑब्जेक्ट. अब एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कीबोर्ड से जब हम H प्रेस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है. इसी तरह अगर हम Alt+H प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा. इसका एक और तरीका है, हमारे पास राइट साइड पे पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया हुआ है. वैसे तो इसका एक और तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करते जाएं ताकि आपके जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज भी रहे और आपको नेविगेट करने में आसानी हो, आपको अपनी ऑब्जेक्ट्स को देखने में आसानी हो. इसलिए आप बेहतर है कि रीनेम करते जाएं. अब रीनेम करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ.
इससे पहले मैं हाइड करने का हम कर लेते हैं डिस्कस। वो ये है कि हमारे पास ये क्यूब है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें ये आई का आपको आइकन नज़र आ रहा है, अगर मैं इसे प्रेस कर दूँगी तो ये हमारे पास हाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको ये कैमरे का आइकन नज़र आ रहा है, इसका आप इस पर कर्सर लेके जाएं, इस पर होवर करें तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ आ रहा है डिसेबल इन रेंडर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी व्यू पोर्ट में तो ये नज़र आ रहा है, ये जो क्यूब है ये यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसका रेंडर निकालेंगे तो ये यहाँ पे वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको वापस ले आऊँ और इसको यहाँ से हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं, इस पर होवर करें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड इन व्यू पोर्ट। इसका मतलब ये है कि व्यू पोर्ट से तो हाइड हो गया, लेकिन जब हम इसका रेंडर निकालेंगे तो रेंडर में ये क्यूब हमें मिलेगा। आई आइकन जो है उससे हम अपना जो 3D व्यू पोर्ट होती है उसमें ऑब्जेक्ट को हाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो कैमरा आइकन है इसको हम डिसेबल कर दें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर में भी डिसेबल हो जाता है, मतलब वो नज़र नहीं आता। अब हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करने की, मतलब अपने जो प्रोजेक्ट है उसके जो सारे एसेट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने का क्या तरीका है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को अपने रीनेम करते हैं। लेट्स सपोज़ हमने ये क्यूब लिया है, अब मैं इसका नेम रखना चाह रही हूँ कुछ और। हम अगर इस पर यहाँ लेयर्स में जाके डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसका नाम रख दूँ बॉक्स, सिंपली बॉक्स लिखा और एंटर कर दिया। यहाँ पे इस तरह एक तरीका ये है रीनेम करने का। लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आपके पास ये एक पैनल खुल जाएगा जिस पे ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है और यहाँ पे आपके पास नेम चेंज करने की ऑप्शन है। हम इसको दोबारा से क्यूब का नेम दे देते हैं। तो हम इस तरह से दो तरीके हैं हमारे पास नेम चेंज करने के। एक हमारे पास शॉर्टकट की है F2, मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक शॉर्टकट की है हमारे पास F2 और दूसरा हम यहाँ लेयर पैनल में जाके डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक करने का क्या हमारे पास है, अभी तो व्यू पोर्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास यहाँ से देखना आसान है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, यहाँ से हम स्क्रॉल करके उसको ढूंढने बैठें तो उसका भी एक तरीका ये है कि आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और जब अपना कर्सर आप इस लेयर्स वाले पैनल में लेके जाएंगे तो आप अपने नम पैड से डॉट प्रेस करेंगे और वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। अभी तो वो उसने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है तो शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इसको एक ढूंढने की ये ट्रिक आप समझ लें कि अपना कर्सर यहाँ लेके जाएं और अपने कीबोर्ड से डॉट प्रेस करें तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो सामने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं एक साइड बार है, इसको हम एन पैनल भी कहते हैं। ये आप अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करके भी इसको ला सकते हैं। अब आप देखें मैंने एन प्रेस किया तो ये यहाँ पे ये पैनल क्लोज़ हो गया। अब मैं दोबारा एन प्रेस करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बंद और इस एरो पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर सिंपली यू कैन प्रेस एन फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब यहाँ पे होता क्या, अब आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है क्यूब अपना। क्यूब के जितनी भी आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन, रोटेशन, स्केल, डायमेंशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस पैनल में हमें शो होती हैं। अभी आप देख सकते हैं ये इसकी हमने पोजीशन भी चेंज नहीं की, ना हमने इसका साइज़ चेंज किया, ना इसको रोटेट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल अपनी जगह पे है, जैसा उसमें था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अभी सिर्फ समझने की ये चीज़ है कि इस पैनल को ओपन करके यहाँ पे आप एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से एन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैन्युअली अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ एंटर करना हो, जैसे अब अगर क्यूब मुझे 8 यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं मैन्युअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वो बेशक स्केलिंग हो, रोटेशन हो, डायमेंशंस वगैरह हो, वो सब आप अपना मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट करना। मैंने इस पर डायमेंशंस अप्लाई कर दी हैं, मैंने इसकी स्केलिंग अप्लाई कर दिया, रोटेशन, लोकेशन सब कुछ अप्लाई किया है। प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट करना क्या होता है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म्स की भी ऑप्शन है हमारे पास। लोकेशन की है, रोटेशन की है, स्केल की है और
रोटेशन एंड स्केल की है। आप देख सकते हैं ये सारी ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ रीसेट हो जाएं, मतलब शेप हमारे पास देखने में वही रहेगी, लेकिन जो ये सारी वैल्यूज़ हैं वो अपनी ओरिजिनल जैसी थी वैसी सेट हो जाएंगी। तो इसका पर्पस क्या है, वो जब हम आगे फर्दर चलेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, तो वो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसको हम अब यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट करना ऑब्जेक्ट्स को। अब अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, हम इस पैनल को भी क्लोज़ कर देते हैं। हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, हम इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है, इसको शॉर्टकट कहेंगे हम, वो है शिफ्ट डी। अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे शिफ्ट डी, या आप कहीं लिख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अपीयर भी हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब शिफ्ट डी से हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट और डी से, तो ये हमारे पास इसकी एक कॉपी आ गई है। इसको हम पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह अगर आपने उसकी शिफ्ट डी प्रेस करके उसकी कॉपी को, किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी को किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव करना हो, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इस ऑब्जेक्ट को, बल्कि हम इस ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने शिफ्ट डी प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं ये जो सिलेक्शन है वो वाइट हो गया, मतलब इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, तो हम क्या करेंगे, अपने माउस से राइट क्लिक कर देंगे। अब मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे है उसकी कॉपी, मतलब है इस टाइम दो ऑब्जेक्ट्स ही, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करूँ इसको ग्रैब करने के लिए, और इसको मैं मूव करूँ वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक्सिस के अलोंग मूव हो सकता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए आप ये कर सकते हैं। इसी तरह डुप्लीकेट करने का हमारे पास एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, मैं ना ये लाइट को डिलीट कर देती हूँ फ़िलहाल, हम सिर्फ इन क्यूब्स पे रहते हैं। खैर अब ये क्यूब्स तो नहीं रहे, लेकिन ओरिजिनल ये क्यूब्स थे। तो दूसरा तरीका हमारे पास डुप्लीकेट करने का क्या है, वो ये है कि हम शिफ्ट डी की बजाय आल्ट डी प्रेस करें। अब शिफ्ट डी और आल्ट डी में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम करके देखते हैं। हमारे पास ये था ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये इसकी दो कॉपीज़ हैं। अब अगर इसको मैं पकड़ के इसकी स्केलिंग करूँ वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इसको वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ और इसको पकड़ के पीछे ले आऊँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं आ जाऊँ इस ऑब्जेक्ट पे। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इस ऑब्जेक्ट पे किया है उसका इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है। दूसरे तरीके के लिए मैंने सारे ऑब्जेक्ट साइड पे कर दिए और यहाँ से हम शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब ऐड करते हैं। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं आल्ट डी प्रेस करके। अब आप देख सकते हैं इसकी एक कॉपी हमारे पास ये आ गई है। अब इसमें फ़र्क क्या है, हम एडिट मोड में जाएंगे, इसका कोई भी फेस सेलेक्ट करके हम उसमें कोई चेंज लेके आते हैं। जैसे हम इसका साइज़ चेंज कर दें। अब आप देख सकते हैं कि जो मैं इसके साथ कर रही हूँ वहीं इसकी ओरिजिनल वाली शेप में, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में वो चेंजेस आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब भी आप शिफ्ट डी से कुछ कॉपी करते हैं तो उसकी ओरिजिनल जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आप आल्ट डी प्रेस करके किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करें तो जो जो चेंजेस आप उस कॉपी के अंदर लेके आएंगे वही चेंजेस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी होंगे। मतलब मैंने इसकी कॉपी ली शिफ्ट डी प्रेस करके, और अगर मैं इसमें, आप देख सकते हैं मैं इसमें कोई चेंज लाऊं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉपी आल्ट डी करके लूँ, ये आ गई, और इसमें मैं कोई चेंजेस अब लेके आऊँगी तो वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पहले वाले दो हैं उनमें भी वो चेंज आ रहा है। तो डुप्लीकेट करने के आपके पास दो तरीके हैं, शिफ्ट डी, आल्ट डी, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को जो जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया उन सबको एक तरह से ही मॉडिफाई करना चाहते हैं, उनमें आप चाहते हैं कि सेम चेंजेस एक टाइम में आए, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आल्ट डी। लेकिन अगर आप
पहले वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले से डिफरेंट रखना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, तो आप सिंपली शिफ्ट डी प्रेस करें तो उससे जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो कॉपी है उसमें आप अपनी मर्ज़ी की थोड़ी बहुत ट्विकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दिस वाज इट। आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें डिस्कस हुई वो यहाँ स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगी, उसके शॉर्टकट्स आपको स्क्रीन पे शो होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट। ऑल राइट एवरीवन, दिस वाज इट फॉर टुडे। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सब बेसिक्स थी। आई होप आपको समझ आई हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आई यू कैन जस्ट सिंपली आस्क मी इन द कमेंट्स, मैसेज कर सकते हैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। दिस वाज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय बाय।